हेलो दोस्त, क्या हाल चाल है। चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं अपन, आरंभिक नगर। हम क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं इतिहास की, तो उसमें तीसरा चैप्टर है आरंभिक नगर। तो देखो, सबसे पहले अपने को समझने की आवश्यकता है जो सभ्यता मिली है भारतीय उपमहाद्वीप में, वो मिली है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा एक स्थान का नाम है जो कि पाकिस्तान के अंदर स्थित है। और हड़प्पा स्थान के बाद में जो भी जगह मिलते गए नए नए, उन्हीं के आधार पर उस सभ्यता को, उस सिविलाइजेशन को अपन ने हड़प्पा सभ्यता कह दिया है। तो सबसे पहले हड़प्पापुरा स्थल की खोज हुई थी। देखो, आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इंजीनियरों ने अचानक पुरानी ईंटें देखी, ठीक है, उन्होंने खंडर देखा, राइट। तो खंडर में जो लगी हुई ईंटें थी वो तो उखाड़ के लोग ले गए, लेकिन बाद में दोस्तों खोज की गई इस सभ्यता की। तो आज से लगभग 100 वर्ष पहले, यानी कि 1921 के आसपास इस सभ्यता की खोज की गई। तो हड़प्पा भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से, चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारती चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, मिस्र और मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मतलब ईरान की जो सभ्यता है, मिस्र मतलब इजिप्ट, ठीक है, जो तुर्की देश के पास में है। तो उन सभ्यताओं के कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालिक थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर पढ़ लेते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब व सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में से पुरातात्वविदों को अनोखी वस्तु मिली, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट यानी कि जो वजन तोलने का काम करते हैं, मोहरे, मनक्के, तांबे के उपकरणों, पत्थर के जो लंबे ब्लेड होते हैं, वो भी हड़प्पा सभ्यता के नगरों से मिले हैं। अब देख लो, भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक जो हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक नगर थे वो देख लो, ठीक है, जैसे कि चन्हूदड़ो, गमेरीवाला, धोलावीरा, सुरकोटदा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, मोहनजोदड़ो, ये सब आप देखें, ठीक है, और याद करें। हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक नगर थे चन्हूदड़ो, गमेरीवाला, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोटदा, ये राखीगढ़ी, याद रखना आपको, ठीक है। और हड़प्पा देखो आप पाकिस्तान में स्थित है। और हड़प्पा के बाद में जो नगर मिले हैं उसी के आधार पर कह दी गई ये तो हड़प्पा सभ्यता के ही नगर हैं। हड़प्पा शहर देख लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा जो गांव है, कस्बा है, वो रावी नदी के किनारे मिला, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे मिला, लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे मिला। इन नगरों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। इन नगरों में से कई देशों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्सा, सॉरी, पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना था। और जो पूर्वी हिस्सा है वो बड़ा था लंबाई में, लेकिन यह निचले इलाके में स्थित था। कौन सा? पूर्वी हिस्सा, जो कि बड़ा था, निचले इलाके में स्थित था। पुरातात्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग व निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दुर्ग और नगर, दुर्ग है वो पश्चिमी भाग था, छोटा था, और निचला नगर था वो पूर्व दिशा में स्थित था लेकिन बड़ा था लंबाई में। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद में भी उनकी दीवार खड़ी रही। दीवारों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रकार से इसकी चिनाई कर दी जाती थी। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताएं पढ़ लेते जो मोहनजोदड़ो मिले हैं। मोहनजोदड़ो भी दोस्तों पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है, स्थित है। इसको बनाने में ईंटों व प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। इस सभ्यता में से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्नि कुंड मिले हैं।
इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अग्निकुंड ऐसे स्थान होते थे जहाँ पे यज्ञ हवन अनुष्ठान करते थे और कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह यानी कि स्टोर हाउसेज मिले हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल से भंडारगृह मिले हैं और हड़प्पा से भवन, नाले और सड़कें, इनके बारे में पढ़ लो आप। हड़प्पा सभ्यता में घर, नालों व सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध यानी कि बहुत प्लानिंग के तहत किया जाता था। इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होती थी। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था व कुछ घरों में कुएं भी होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले सीधी लाइन में बनाए जाते थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों तथा सड़कों की नालियों को बाद में जो बड़े नालों में मिला दिया जाता था। जितने भी घरों की नालियाँ थी उनको सड़कों की नालियों से मिला दिया जाता था पहले, और फिर सड़कों की जो नालियाँ हैं वो बड़े नाले में जाके मिल जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे वो साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखते थे, कितने सिविलाइज्ड लोग थे, आज से 5000 साल पहले समझ सकते हैं अपन। नालियों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते थे जिनसे इनकी सफाई की जा सके। जो आज के टाइम पे मैन होल बनाते हैं वही बनाए जाते थे पहले भी। हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन पढ़ लेते हैं। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग रहा करते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, यानी कि जो दुर्ग में रहते थे पश्चिमी हिस्से में जो कि छोटा था लंबाई में, वहाँ पर शासक वर्ग रहते थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु और बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। जो निचले स्थान पर, निचले नगर में जो लोग रहते थे, आम जनता थी वो, तो जो राजा थे, जो अमीर वर्ग थे, इन छोटे लोगों को दूसरे स्थानों भेज के धातु और बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे। अतः शासक और नगरवासी यहाँ पे व्यापार करते थे। इन नगरों में लिपिक यानी कि स्क्राइब भी रहा करते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे, परंतु अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। नगरों में शिल्पकार यानी कि स्त्री पुरुष भी रहते थे, क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार भी रहते थे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे तथा वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनक्के के बारे में पढ़ लो। मनक्कों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का उपयोग किया जाता था। एक विशेष प्रकार का पत्थर कार्निलियन तो मनकों के निर्माण में इस्तेमाल होता था। और हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ट पत्थर का उपयोग किया जाता था, न कि चूना पत्थर का। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चर्ट टाइप का एक स्टोन होता था, उसका यूज होता था बाट बनाने में, जो बहुमूल्य धातु को तोलने के लिए बनाया जाता था। तो मन के हैं वो कार्नियल पत्थरों को काट के बनाते थे, और जबकि बाट है वो चर्ट पत्थर से बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई मूर्ति मिली जिसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नगर और नए शिल्प देख लें। पुरातात्वविदों को वहाँ पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने व चांदी जैसी धातु से बनी चीज़ें मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने व बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक, फलक मतलब ब्लेड है ना, जिससे कि मतलब कुछ काटा पीटा किया करते थे, है ना, शिकार वगैरह जो भी है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। तो दोस्तों एमसीक्यू टाइप के एग्जाम में भी आ जाते हैं, है ना, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जानवरों के चित्र मिलते हैं, आयताकार मोहर थी और पत्थर की मोहर हुआ करती थी। यहाँ के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा इन पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी होती थी। विशेषज्ञों द्वारा पत्थर तराशना, मटके चमकाना आदि कार्य भी किए जाते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं मिली हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी व फेंस से भी बनी तकलियाँ सूत कटाई का संकेत देती है, यानी कि जो वस्त्र निर्माण का जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के अंदर 7000 साल पहले यहाँ पे कपास की खेती हुई है। विशेषज्ञ उसे कहते जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता, जैसे कि पत्थर तराशना, मन के चमकाना, मोहरों पर चित्रकारी करना। तो स्पेशलिस्ट लोग ये सब काम किया करते थे। इनका एक अलग वर्ग हुआ करता था समाज में। फेंस क्या होता है? हड़प्पा सभ्यता के लोग फेंस से ही मन के चूड़ियाँ व छोटे बर्तन बनाते थे। पत्थर व शंख प्राकृतिक रूप में पाए जाते थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, जिससे कि मन के चूड़ियाँ और छोटे बर्तन बनाए जाते थे।
बालू स्फटिक पदार्थों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। तो आपको फैंस के बारे में इतना समझना है कि एक टाइप का मतलब टूल होता था जिससे कि मन की चूड़ियाँ और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। बालू और स्फटिक, स्फटिक मतलब जो जिसके आर पार देख सकते हैं शीशे जैसा ही दिखता है पदार्थ। तो बालू और स्फटिक पदार्थों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे भी वस्तुएं बनाई जाती थी और फिर एक चिकनी परत चढ़ा करके उनसे बर्तन वगैरह बनाया जाता रहा होगा। कच्चे माल की खोज में देख लो कच्चा माल क्या कहलाता है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। फिर इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि कपास से वस्त्र ही बनता है। ठीक है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिल जाती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को वे दूर दूर से आयात यानी कि मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे। जैसे कि दोस्तों ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू एग्जामों में। तांबा कहाँ से लाते थे हड़प्पा निवासी? राजस्थान और ओमान। ओमान पश्चिमी एशिया का एक देश है। राजस्थान में दोस्तों एक जगह है झुंझुनू जिले में खेतड़ी नामक स्थान पे, वहाँ से आज भी तांबा निकलता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ से तांबा लाते थे, बर्तन वगैरह बनाते थे और वो फिर ईरान तक भेजते थे। टीन है दोस्तों आधुनिक ईरान व अफगानिस्तान से मिलता है। सोना आधुनिक कर्नाटक में और बहुमूल्य पत्थर ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में मिले हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन किस प्रकार से होता था? लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जो दालें, मटर, धान, तेल तथा सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब व चारागाह भी होते थे। ये बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। और दोस्तों गुजरात में जो हड़प्पा काल के नगर मिले हैं उनका एक बार सूक्ष्म निरीक्षण कर लेते हैं। धोलावीरा, तो कच्छ के इलाके में एक खदीर बेत नामक स्थान के पास में बसा हुआ नगर है धोलावीरा। ये गुजरात के अंदर है, कच्छ के पास में। धोलावीरा पढ़ लेते हैं पहले। इस नगर को दो की जगह 3 भागों में बांटा गया। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। धोलावीरा में इस नगर में एक खुला मैदान था, तो यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जोड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। ये याद रखना धोलावीरा के बारे में। लोथल के बारे में पढ़ लो। लोथल साबरमती नदी के पास ही मिला है, जो कि खंबात खाड़ी में मिलती थी, साबरमती। ठीक है, तो याद रखना लोथल है वो साबरमती के किनारे मिला है। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। यहाँ पर माल उतराया जाता था। यहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों को शंखों व धातु से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े और मन के बनाने वाले उपकरण भी मिले हैं। यहाँ दोस्तों याद रखना लोथल में मन के बनाने वाले उपकरण मिले हैं। यहाँ पर लोथल में एक बिल्डिंग में इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह में कई मोहरें और मुद्रांकन व मोहरबंदी मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी पढ़ लेते हैं। मुद्रा, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। देखो मुद्रा मतलब मोहर। ठीक है, तो जो मुद्रा होती थी, सिक्के होते थे, उस पर मोहरा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और मोहरबंदी क्या है वापस से समझो आप। यहाँ पे मुद्रा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ मोहर है। तो मोहरों का जो प्रयोग है वो सामानों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, थैलों पर ये मोहर लगवाई जाती थी और मोहर लगाने की जो प्रक्रिया है मोहरबंदी कहलाती थी। ठीक है, तो मोहर क्या होती थी? जो थैले होते थे जिसमें सामान होता था कोई, तो मोहर का काम होता था उस थैले को चिन्हित करना। और मोहर लगाने की जो प्रक्रिया मोहरबंदी कहलाती थी। बस इतना याद रखो आप। सभ्यता का अंत, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हो? लगभग
आज से 4000 साल पहले एक बड़ा बदलाव आया, लोगों ने नगरों में रहना छोड़ दिया, मोहर लेखन बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल के आयात में कमी आई। पतन के कारण देख लेते हैं, जैसे कि नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना। ठीक है, अब जंगलों का विनाश क्यों हुआ? क्योंकि ईंट पकाने के लिए लकड़ी आवश्यकता होती थी, मवेशियों के लिए बड़े बड़े चारागाहों की अभी आवश्यकता होती थी, तो इसलिए जंगल काट दिए होंगे, इसलिए इस सभ्यता का भी अंत हो गया, नदियाँ सूख गई या नदियों ने अपना रास्ता ही बदल लिया। ठीक है, एक और कारण बताया जाता है यहाँ पे, आर्यों का आक्रमण। ठीक है, तो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई, कई लोग पूर्व व दक्षिण के क्षेत्र में नई बस्तियों में जाके बस गए। कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। मेहरगढ़ में कपास की खेती का जो आरंभ है वो लगभग 7000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर है दोस्त। नगरों का जो आरंभ है आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। नोट लगा के पॉइंट लिख लेंगे। हड़प्पा के खोजकर्ता का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है। 1921 में मोहनजोदड़ो शहर को खोजने का काम राखलदास बनर्जी। 1922 लोथल शहर को खोजने का काम SR राव के द्वारा 1954 ईस्वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मैच करना है। तांबा कहाँ पे मिलता था? राजस्थान में। सोना कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। और तीसरा टिन कहाँ से मिलता था? अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर प्रीसियस स्टोन्स थे, वो गुजरात से मिलते थे। तो इस तरह से हमने दोस्तों ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया इतिहास का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।